क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चेक कीजिए कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है और अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की सारी वैल्यूज जो होती है वो लेस देन 1 होती है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स? देखिए, tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3 के बराबर, और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 के समथिंग। तो स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, मतलब tan की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। सेकंड है, सिकेंड ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि सिकेंड ए हमारा 12/5 के बराबर हो सकता है एंगल ए की कुछ वैल्यूज के लिए। तो देखिए, सिकेंड ए किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, यहाँ पे सिकेंड और यहाँ पे आ जाता है कोट। तो सिकेंड किसके बराबर हुआ? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये जो वैल्यू है ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। तो देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है, यानी हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है, तो ये होगी ट्रू। थर्ड है, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। इन्होंने कहा है कि कोस ए की जो फुल फॉर्म होती है एक तरह से वो होती है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोस ए को हम अगर पूरा लिखें तो वो होता है कोसाइन ए। तो कोस ए की क्या होगी? कोसाइन ए। तो इसकी तो कोसिकेंट किसका होता है? देखिए, ये तो हम कोसेक ए लिखते हैं ना इसको शॉर्ट में, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कि कोट ए जो है वो प्रोडक्ट होता है कोट एंड ए का। देखिए, कोट अलग है और यहाँ पे ए को अलग बताया गया है, लेकिन कोट ए हमारी एक सिंगल टर्म होती है। ए जो होता है वो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कंप्लीट हमारी एक टर्म होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। फिफ्थ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू एंगल थीटा। साइन थीटा हमारा 4/3 हो सकता है थीटा की कुछ वैल्यूज के लिए। अब देखिए, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 3 और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से। तो यहाँ पे ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।